नाज़रीन गिरामी, रूसी मुआशरे की चंद रिवायात काबिल तकलीद हैं। मसलन ये लोग दरवाजे पर खड़े होकर सलाम नहीं करते। मेहमान अंदर आएगा या फिर मेज़बान दरवाजे से बाहर आकर हाथ बढ़ाएगा और ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे। ये लोग आधे दरवाजे के अंदर और आधे बाहर खड़े होकर एक दूसरे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते। ये लोग मनफी 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी दस्ताने उतार कर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। ये दस्ताने में हाथ आगे बढ़ाना या बढ़ा हुआ हाथ थामना अपनी बेइज्जती समझते हैं। ये शायद वो रिवायत है जिसकी वजह से ये लोग दहलीज पर खड़े होकर हाथ नहीं मिलाते। सर्दियों में जाहिर है दस्ताने उतारना मुमकिन नहीं होता, चुनांचे ये पहले मेहमान को अंदर लाते हैं। मेहमान अंदर पहुंचकर दस्ताने उतारता है और ये फिर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। ये दूसरों को करेंसी नोट भी नहीं पकड़ाते। रूस में नोट पकड़ना या नोट पकड़ाना तौहीन समझा जाता है। ये लोग नोट पहले मेज पर रखते हैं और फिर दूसरा उठाता है। आप अगर नोट मेज पर नहीं रखेंगे तो आपकी डील नहीं होगी। ताहम छोटी दुकानों में सूरत हाल मुख्तलिफ है। गाहक दुकानदार को रकम पकड़ाते रहते हैं और दुकानदार गाहकों से रकम लेते रहते हैं, लेकिन ये लोग आम लेन देन में अपनी पुरानी रिवायत का ख्याल नहीं रखते हैं। होटल में मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा था। मैंने टैक्सी का किराया अदा करना था। मैंने ये रकम फ्रंट डेस्क से लेकर दे दी। शाम को मैं ये रकम वापस करने लगा तो रिसेप्शन पर मौजूद कोई शख्स नोट लेने के लिए तैयार नहीं था। मैंने तंग आकर रकम काउंटर पर रख दी। खातून ने फौरन नोट उठा लिया। मैंने रात के वक्त ये वाकया गाइड को सुनाया तो उसने हंसकर जवाब दिया, हम दूसरे के हाथ से नोट नहीं लेते, हम सिर्फ मेज पर पड़े पैसे उठाते हैं। ये मेरे लिए नई बात थी। ये लोग खाली बोतल भी मेज पर नहीं रखते। ये लोग शराब पीते रहेंगे, लेकिन जो ही बोतल खाली हो जाएगी ये उसे कुर्सी या मेज के नीचे रख देंगे या फिर फर्श पर लड़खड़ा देंगे। ये पानी और जूस की खाली बोतलें भी मेज पर नहीं रहने देते। क्यों? मुझे वजह समझ नहीं आई। ये औरत की बेइंतहा इज्जत करते हैं। शायद रूस में औरतें ज्यादा हैं, चुनांचे औरतों ने बजोर बाजू मर्दों को इज्जत पर मजबूर कर लिया है। जावेद चौधरी मजीद लिखते हैं कि रूस ज़माने कदीम से जंगों का शिकार चला रहा है। जंगों में मर्द मारे जाते थे, लिहाजा औरतों की तादाद बढ़ जाती थी। यूं मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता औरतों के हाथ में आ गया और ये मर्दों को अपनी इज्जत पर मजबूर करती चली गई। यहाँ तक कि आज पूरा मुआशरा खातीन की इज्जत करता है। रूसी मर्द उठकर उनका इस्तकबाल भी करते हैं। ये कोट या जैकेट उतारने में उनकी मदद भी करते हैं। ये उनके लिए कुर्सी भी सीधी करते हैं। खातीन जब तक खाना शुरू न करें, मर्द अपनी प्लेट से चम्मच या कांटा नहीं भरते। ये अगर चाय, कॉफी या खाने से हाथ खींच लें तो मर्द भी खाना बंद कर देते हैं। मर्द उठने के बाद खातीन की कुर्सियां भी सीधी करते हैं और ये उन्हें कोट और जैकेट भी पहनाते हैं। खातीन मर्द के आगे या फिर साथ साथ चलती हैं। ये लोग औरत को अपने पीछे चलाना या उसे चंद कदम पीछे रखना गैर अखलाकी हरकत समझते हैं। ये लोग एक दिलचस्प किस्म की उबली पीखा चाय भी पीते हैं। उबली पीखा चाय बेरी जैसा फल है। ये फल सिर्फ रूस में उगता है और ये जिल्द, मुंह के अल्सर, कब्ज और एक्नी के लिए भी अक्सीर होता है और ये वजन भी कम करता है। ये लोग उबली पीखा को काट कर गर्म पानी में डालते हैं और इसमें सेब, चुकंदर और माल्टा डाल देते हैं और ये कावा खाने के साथ साथ पीते रहते हैं। ये मल्टी विटामिन का खजाना समझा जाता है। ये तवानाई भी देता है और वजन भी कंट्रोल में रखता है। रूस में सर्दी और बारिश आसमानी आफत है। यह आफत किसी भी वक्त आ सकती है। चुनांचे ये लोग जून जुलाई में भी ओवरकोट और छतरी लेकर घर से निकलते हैं। मैं मई में रूस में गया था। पाकिस्तान में खौफनाक गर्मी शुरू हो चुकी थी, ताहम मैंने एहतियातन ओवरकोट, मफलर और स्वेटर साथ रख लिया था। मॉस्को में बाहर निकलते ही सर्दी का खौफनाक हमला हुआ और मैं गर्म कपड़ों में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। मैंने उसके बाद 5 दिन गर्म कपड़ों से बाहर निकलने की गलती नहीं की। मैं बार बार उस तजर्बे से भी गुजरा। धूप तेज थी और मैं कोट गाड़ी में छोड़कर किसी शॉप या अजायब घर में चला गया। मैं वापस बाहर निकला तो बारिश भी शुरू हो चुकी थी और सर्द हवाएं भी चल रही थी। मैंने दुनिया में किसी भी जगह मौसम में इतनी बेतबारी और बेमुरव्वती नहीं देखी। ये सर्द मौसम लोगों के मिजाज का हिस्सा भी है। आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद लोग बेइतना भी महसूस होते हैं। ये लापरवाह भी या किसी पर तवज्जो नहीं देते। ये लोग बेतहाशा शराब भी पीते हैं। वोडका इनकी रूटीन है।
ये हर शाम का आगाज वोडका से करते हैं और 10-11 साल की उम्र में शुरू कर देते हैं। शराब नोशी मर्दों की रूटीन का हिस्सा है, चुनाचे ये काहिल, सुस्त और मस्त मलंग हैं। रूस में कहावत है, आप वोडका पर पाबंदी लगा दें, आधा रूस इंतकाल कर जाएगा। ताहम खातीन शराब नोशी में इत्तेदाल से काम लेती हैं। ये अल्कोहल की ज्यादा मिकदार नहीं लेती और ये आम काम के दिनों में इससे परहेज भी करती हैं। चुनाचे खातीन समझती हैं, मर्द अगर बंदर से जरा अच्छा है तो ये खूबसूरत है, और ये अगर रोज शराब नहीं पीता तो ये वली है। औरतें कम शराब पीने वाले मर्दों को पसंद करती हैं। रूस में गैर शादीशुदा, तलाक याफ्ता या फिर मुतल्लका औरतें बहुतात में हैं। आप किसी औरत से खावंद के बारे में पूछ लें, वो बड़ी खुशी के साथ बताएगी, मैंने पिछले साल तलाक ले ली थी या फिर मैंने बॉयफ्रेंड से जान छुड़ा ली थी। ताहम वो अपने बच्चे या बच्ची का जिक्र जरूर करेगी। खातीन अमूमन बच्चों के लिए शादी करती हैं और ये जो ही माँ बन जाती हैं, ये खावंद या बॉयफ्रेंड से जान छुड़ा लेती हैं। ये रुझान पूरे रूस में आम है। रूस में छोटे काम मसलन टैक्सी चलाना, तामीरात का काम, रेस्तोरां और घरों के मुलाजिम उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से आते हैं। मुल्क में ताजिक और उज़्बेक का एक ही मतलब होता है, यानी लेबर क्लास। आप किसी टैक्सी में बैठकर अस्सलाम वालेकुम कहें, आप जवाब में वालेकुम अस्सलाम सुनेंगे और ड्राइवर उज़्बेक निकलेगा या फिर ताजिक। इमिग्रेशन का स्टाफ एयरपोर्ट्स और बॉर्डर्स पर उज़्बेक और ताजिक बाशिंदों को रोक भी लेता है, और ये जब तक इमिग्रेशन हुक्काम को मुतमईन न कर दें, ये उन्हें मुल्क में नहीं घुसने देते। ताहम आप कुदरत का कमाल देखिए, रूस के अरबपतियों में एक उज़्बेक ताजिर अलीशेर उस्मानोव भी शामिल हैं। ये दुनिया के बड़े अरबपतियों में शुमार होते हैं। ये टेलीकॉम के कारोबार से वाबस्ता हैं और इस कारोबार से उन्हें खरबों रुपए कमाए। ये रूस और उज़्बेकिस्तान दोनों मुल्कों में मस्जिदें बनवा रहे हैं। मुझे ताशकंद में 800 साल पुरानी मस्जिद देखने का इत्तेफाक हुआ। ये मस्जिद कदीम शाहराह रेशम पर थी। अली शेर उस्मानोव ने ये मस्जिद ओन की, उसकी तज़ीनो आराइश की और हाल के अंदर छत पर सोने से पूरा कुरान मजीद को उम्दा कराया। ये मस्जिद बिलाशुबा दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में शुमार होती है। ये रूस के अंदर भी मसाजिद तामीर करवा रहे हैं। अली शेर उस्मानोव ने मॉस्को में भी मस्जिद तामीर कराई और कमाल कर दिया। रूसी हुकूमत ने मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्कियों के लिए कोटा तय कर रखा है। ये कोटे के मुताबिक लोगों को रिहाइश और काम की इजाज़त और शहरियत देते हैं। रूस में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को चंद साल कबल PR मुस्तकिल रिहाइश दे दी गई थी। लोग हैरान हो गए, पता चला ये लोग कोटे के बराबर थे। चुनाचे तमाम लोगों को मुस्तकिल रिहाइश की इजाज़त मिल गई। सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप की सरहद पर वाक़ है। यूरोप ने 2015 में शामी मुहाजिरीन के लिए अपनी सरहदें खोल दी थी। फिनलैंड और सेंट पीटर्सबर्ग का बॉर्डर भी खुल गया था। चुनाचे शहर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी यूरोप चले गए और ये वहाँ सेटल हो गए। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आम मामला नहीं है और किसी भी सूरत में इस आम मामले को नहीं समझा और देखा जा सकता। पाकिस्तानी चंद साल पहले तक रूस के जरिए यूरोप जाते थे। रूस को इल्म हुआ तो इसने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े सख्त कर दिए। ये बड़ी मुश्किल से वीज़े जारी करते हैं। यूरोप और रूस के दरमियान फ्री एंट्री का समझौता मौजूद नहीं है। चुनाचे रूस फौरी तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहता है। चुनाचे रूसियों को यूरोप जाने और यूरोपी बाशिंदों को रूस आने के लिए वीज़ा दरकार होता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए वीज़ा प्रोसेस सख्त करते रहते हैं। होटल और ट्रांसपोर्ट की 100% अदायगी होती है तो फिर वीज़ा लगता है, वरना आप अगर अरबपति हैं तो भी आपको इनकार हो जाएगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 50 साल के इख्तिलाफात के बाद ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। ये अब एक दूसरे को दोस्त समझ रहे हैं, लेकिन शक की दीवार अभी तक कायम है। ये करीब आने के बावजूद अभी तक ज्यादा करीब नहीं आए। जुलाई में इमरान खान और पुतिन के दरमियान मुलाकात हुई। शायद उस मुलाकात में अजनबीयत की दीवार पूरी तरह गिर गई थी। रूस के लोग बेइंतहा कौम परस्त हैं। ये रूस पर कंप्रोमाइज नहीं करते। रूस ने फरवरी 2014 में यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। $1 उस वक्त 35 रूबल के बराबर था। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर पाबंदियां लगा दी। रूस मुआशी दबाव में आ गया। पुतिन ने तकरीर की और कौम से कहा, आप मछली और छोटा गोश्त बंद कर दें, हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं तनख्वाहें कम नहीं होने दूंगा और रोटी का बहरान पैदा नहीं होने दूंगा। कौम ने लीडर की कॉल पर लब्बैक कहा। कौमी सतह पर बचत की गई और रूस बहरान से निकल आया। ये लोग मुल्क के लिए आज भी जान, माल और इज्जत कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
मैं 4 दिन रूस में रहा, लेकिन मुझे महसूस होता है रूस अगले 40 साल मेरे अंदर रहेगा। क्यों? क्योंकि रूस और रूसी लोग हमेशा याद रखे जाने के काबिल हैं। आप इन्हें छोड़ना भी चाहें तो भी ये आपको छोड़ने पर राजी नहीं होते। ये तहरीर जनाब जावेद चौधरी साहब ने लिखी थी और इस तहरीर का उन्वान रूस आपको नहीं छोड़ता है। ये तहरीर 19 मई 2019 में लिखी गई।